हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार। आप देख रहे हो स्टूडेंट दुनिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बीएसएनएल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। बीएसएनएल की तरफ से 2023 का सबसे बड़ा तोहफा एक बहुत बड़ी भर्ती के साथ दिया गया है। और ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है बीएसएनएल ने, वो इतनी नंबर ऑफ वैकेंसियों के साथ निकाला है कि जिसकी संख्या को देखकर शायद आप चौंक जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि बीएसएनएल भी इतना बड़ा रिक्रूटमेंट निकाल सकता है। दोस्तों, आप कहीं नहीं जाइएगा, मैं आपको इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि ये जो रिक्रूटमेंट बीएसएनएल ने निकाला है, क्या गेट स्कोर कार्ड पे होगा या एग्जाम की बेस पर होगा। देखते हैं अब इस नोटिफिकेशन को। बीएसएनएल जेटीओ का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है वो है 31 दिसंबर 2022 और ये बीएसएनएल के सारे हेड ऑफिसों को ट्रांसफ़र किया गया है, यानी उनसे रिक्रूटमेंट मांगा गया है। सब्जेक्ट में जैसा कि बताया गया कि फॉरवर्डिंग ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर 2023, यानी जो रिक्रूटमेंट होने वाला है वो जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की पोस्ट पर होने वाला है और ये 2023 में ही रिक्रूटमेंट होने वाला है। आगे हम बात करते हैं जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर रिक्रूटमेंट रूल 2023। पोस्ट की बात की जाए तो जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर यानी जेटीओ, नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 11,705 यानी 11,705 पोस्टों पे ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। क्लासिफिकेशन यानी जो जेटीओ का पोस्ट होता है वो एग्जीक्यूटिव लेवल का पोस्ट होता है। आगे हम बात करते हैं पे स्केल की। पे स्केल आपका रखा है 16,400 से लेकर 40,500। सिलेक्शन पोस्ट एज लिमिट की बात की जाए यानी जेटीओ के इस पोस्ट पर, यानी जेटीओ के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो बीएसएनएल ने निकाला है, इसके लिए यदि एज लिमिट की बात की जाए, एज लिमिट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुड बी बिटवीन 20 to 30 ईयर एज ऑन सर्कुलर डेट। यानी जब बीएसएनएल का ओरिजिनल नोटिफिकेशन आएगा अप्लाई करने के लिए, उस टाइम के अकॉर्डिंग उन्होंने 20 से 30 ईयर के बीच में आपको एज लिमिट दिया हुआ है, यानी मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम एज 30 ईयर है। वहीं अपर एज लिमिट की बात की जाए तो जो रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट है उन्हें अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसा कि अप टू 5 ईयर फॉर SC/ST कैंडिडेट, अप टू 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट eligible to reservation category, up to 10 year for PWD category candidate और 15 year for SC/ST PWD category candidate, 30 year for OBC category candidate। यानी बीएसएनएल का जो जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आया हुआ है वो 11,705 पोस्टों पर होने वाला है। ग्रेड पे ये दिया हुआ है आपका और एज लिमिट भी दी हुई है 20 से 30 ईयर। और अपर एज लिमिट में जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग उन्हें अपर एज लिमिट में भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। आगे हम बात करते हैं आखिर इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए क्या रूल्स रहने वाला, क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या प्रमोशन रिक्रूटमेंट, यानी 50% जो रिक्रूटमेंट होगा वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा और 50% प्रमोशन होगा थ्रू लिमिटेड इंटरनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LICE के थ्रू। यानी 50% जो रिक्रूटमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा और 50% प्रमोशन के बेस पर होगा। और अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के। आखिर इस रिक्रूटमेंट के लिए देखो, यहाँ आप देख सकते हो बैचलर, जो क्वालिफिकेशन की बात की है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम इक्विवेलेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट स्ट्रीम की बात की जाए, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रेडियो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स, MSc कंप्यूटर साइंस, यानी इन सारी कैटेगरियों में यदि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है तो आप जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं
अब हम बात करते हैं कि आखिर जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर यानी बीएसएनएल का ये रिक्रूटमेंट किस आधार पर होने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या गेट स्कोर कार्ड पर होगा या एग्जाम बेस पर होगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ उनके रूल्स है 2023 जेटीओ के। द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जेटीओ विल बी डन थ्रू द ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या through GATE graduate aptitude test engineering score in the discipline maintained under the column 7 of the scheduled recruitment rules JTO या other any method as approved by the manager committee of BSNL board from the time to time scheme and syllabus direct recruitment as well as LIC shall be issued separately। दोस्तों, जब जेटीओ टेलीकॉम रिक्रूटमेंट रूल्स 2023 के पॉइंट नंबर 2 को आप देखोगे इस नोटिफिकेशन में, तो उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि जेटीओ विल बी डन थ्रू द ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या थ्रू ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग। यानी आपका जो ये रिक्रूटमेंट है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि गेट स्कोर कार्ड के आधार पर होगा या एग्जाम के आधार पर होगा दो ही मेथडों से, या तो गेट स्कोर कार्ड से होगा या एग्जाम बेस से होगा। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा यानी तब आपको अप्लाई करने के लिए टाइम दिया जाएगा, तब उस टाइम पे बताया जाएगा। और बीएसएनएल जो कमेटी है इसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है मैनेजमेंट कमेटी ऑफ बीएसएनएल बोर्ड, यानी बीएसएनएल की जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि हमने जो ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के लिए, क्या इसे गेट स्कोर कार्ड से लिया जाए या एग्जाम बेस से लिया जाए, यानी सीबीटी एग्जाम के थ्रू। यदि सीबीटी एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा तो आपको पहले बताया जाएगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों, या तो गेट स्कोर कार्ड पे होगा तो गेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जिन स्टूडेंटों का गेट स्कोर कार्ड क्लियर होगा और यदि ये रिक्रूटमेंट गेट स्कोर कार्ड पर आई तो सारे स्टूडेंट इस रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी इस भर्ती में सबका सिलेक्शन हो जाएगा जिनके पास गेट स्कोर कार्ड होगा। और यदि ये रिक्रूटमेंट एग्जाम के आधार पर हुआ तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि 2023 में बीएसएनएल एक बहुत बड़े तोहफे के रूप में इतनी नंबर ऑफ पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करने वाला है कि आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि एक गर्त में जाने वाला पीएसयू इतनी नंबर ऑफ पोस्टों पर रिक्रूटमेंट करेगा। ये रही बीएसएनएल जेटीओ से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं आपको जो ये अपडेट बताया है ये जेटीओ बीएसएनएल से रिलेटेड है, और जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करें और श्योरिटी है कि इस रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।